दोस्तों, अगर आप ग्रो ऐप यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से ग्रो एप्लीकेशन के अंदर एक मेजर फीचर फेलियर हो गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर इनका जो कि अब काम करना बंद कर चुका है। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है? आ रही है तो मुझे बताइएगा, और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है और कैसे ये आपको बहुत ज्यादा हिट कर रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपना प्यार देते रहिएगा। अब आपको लेकर चलता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अगर ग्रो ऐप यूज करते हैं आप, तो अगर आपके पास एप्लीकेशन है या आप वेब वर्जन कोई भी यूज करते हैं, तो जब आप म्यूचुअल फंड वाले पोर्शन में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि भाई मैक्सिमम जो होता है ग्रो एप्लीकेशन को म्यूचुअल फंड के लिए यूज करते हैं, एसआईपी करने के लिए और सब चीजें करने के लिए। तो वहां पर एक ऑप्शन दिया जाता है ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा कि उसके अंदर जितने भी आपके एक्सटर्नल फंड्स हैं, देखिए ऐसा होता है कि सारे के सारे लोग तो ऐसे हैं नहीं कि वो सिर्फ ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10 साल 15 साल से अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई अलग एप्लीकेशन यूज करता है, कोई डायरेक्ट करता है, कोई रेगुलर प्लान के थ्रू करता है। तो करता क्या है, अब अगर वो ग्रो एप्लीकेशन यूज कर रहा है और अलग अलग उसकी पूरी की पूरी अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि वो सब चीजों को एक जगह ट्रैक कैसे करेगा। अब इसी चीजों को ट्रैक करने के लिए ग्रो वालों ने एक एक्सटर्नल फंड्स का एक ऑप्शन दे रखा है कि जिसके अंदर अगर आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा जो फीचर है एक्सटर्नल फंड्स का। देखिए ये रहा इंपोर्ट फंड्स। अब इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि पैन नंबर आप डालें अपना, और पैन नंबर डालने के बाद आपके फोन नंबर पे जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। जब आप ओटीपी डालेंगे तो आपके सारे के सारे जितने भी उस पैन नंबर के ऊपर आपके एसआईपी चल रही है, आपके स्टॉक्स है, आपके म्यूचुअल फंड्स है, जो भी आपके पैन नंबर पे इन्वेस्टमेंट है, वो सारी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। मतलब इनके डैशबोर्ड में और इनकी आपकी जो ऐप आएगी उसमें इंपोर्ट हो जाएगी। अब ये कैसे हेल्प करता है? हेल्प ही ऐसे करता है कि आपको एक ही जगह पर आपके ओवरऑल जितना भी पोर्टफोलियो है सबका आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप देखिए यहाँ पर अगर आप इंपोर्ट करेंगे इन सब चीजों को, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रैकिंग एक्सटर्नल फंड्स इज करंटली पॉज। ग्रो एप्लीकेशन वालों ने इसे पॉज कर दिया है। अब ये पॉज करा है या टेम्परेली करा है वो पता नहीं, लेकिन फिलहाल ये प्रॉब्लम आ रही है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग डीएम भी कर रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तरुण भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपके साथ ही आ रही है या हमारे साथ आ रही है? एक वीडियो बना दीजिए जिससे कि एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए। अब सबसे पहले आप ये बताइएगा चेक करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है या नहीं दिख रही है। अब आप सुनिए कि इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि एक्चुअल में जब यहाँ पर आप पैन नंबर डाल के ओटीपी डाल के अपने जो फंड्स हैं और स्टॉक्स है उसको इंपोर्ट करते हैं, तो उनका जो एनएवी होता है, जो एक्चुअल एनएवी होता है, वो वहां पर अपडेट होकर नहीं आता है। उसके अंदर हल्का सा जो एक्चुअल अमाउंट होती है और जो यहाँ पर एनएवी अपडेट होने के बाद जो अमाउंट दिखती है उसके अंदर हल्का फुल्का फर्क दिखता है, जिसकी वजह से आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको एक्चुअल पता नहीं चल पाती है। और इन सब चीजों के अंदर अपडेट होने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है। मेरे पास तो मैं देखता हूँ कि रेगुलर अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर जहां से मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वहां पर जाके देखूंगा तो वहां पर मुझे एकदम से दिख जाएगा, और अगर यहाँ पे आके देखूंगा तो मुझे लेट दिखता है। और जब दोनों के मैं अमाउंट देखता हूँ, एनएवी देखता हूँ, टोटल अमाउंट देखता हूँ, तो वहां पर भी मुझे डिफरेंस दिखता है। अब इसी चीज को ठीक करने के लिए ये कर क्या रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि वी विल बैक सून एंड अपडेट एक्सपीरियंस। सिंपल सी बात है, ये इस फीचर को अपडेटेड कर रहे हैं, इसको ठीक करेंगे, एक्यूरेट करेंगे, और जब एक्यूरेट कर लेंगे उसके बाद ये सब चीजें आपके लिए दोबारा से लेकर आएंगे। अब देखिए ऐसा है कि लेकर तो इनको फीचर आना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि अगर ये फीचर इन्होंने बंद कर दिया बहुत लंबे समय तक, तो इन्वेस्टर्स इनके पास से टूट टूट के जाना स्टार्ट कर देंगे। लोग क्या करेंगे, दूसरी एप्लीकेशंस की तरफ, दूसरे जो स्टॉक ब्रोकर हैं उनकी तरफ मुंह मोड़ लेंगे। और क्योंकि ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर लगातार बहुत ज्यादा बग्स, एरर और इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम आ रही है, और हम भी बहुत लगातार, आपको पता ही है, कोई ना कोई अपडेट इसके बारे में बताते रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो भाई इनको करना पड़ेगा, और हो सकता है बहुत जल्दी कुछ हफ्तों में या एक महीने के अंदर ही ये सब चीजें अपडेट करके ये सारी जो बग्स हैं उसको फिक्स कर दें। अब इस चीज से हमारे को प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तो हमारे को पूरा चीजें अपडेट होते हैं दिख नहीं रही है, सिर्फ जो इन्हीं की जो एसआईपी चल रही है इनके थ्रू वही सारी इन्वेस्टमेंट दिख रही है, एक्सटर्नल वाले दिख नहीं रही। और दूसरी बात, जो दिख रही थी वो ठीक नहीं थी। भाई अगर इस चीज में अगर कोई डिसीजन लेता है, कुछ भी लेता है, तो इन्वेस्टर को नुकसान भी तो हो सकता है ना उन सब चीजों में। इन सब चीजों के ऊपर तो भैया देखो ये काम कर रहे हैं।
बाकी आपका क्या मानना है, आपको ये प्रॉब्लम दिख रही थी नहीं दिख रही थी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो अपडेट कराना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंस कराना चाहें, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसमें जाके आप करवा सकते हैं। चार्जेस है 999। बहुत सारी चीजें मेंशन है उसके अंदर, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।